पहली चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मैंने एक छोटी सी शायद शॉर्ट मैंने देखा जिसमें किसी की इस तरह की वीडियो आई थी। इसमें कहा था कि मोहम्मद साहब जो थे वो करते थे मैन से और अपनी जो लोनियाँ थी उनसे और इसी हम्म। तरह बहुत कुछ, ठीक है। तो उसमें जो लोनिया वाला हम्म। कॉन्सेप्ट है उसको तो उलमा कहीं न कहीं से घुमाते फिराते हैं, कोई ना कोई यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो मेल वाला है, क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो इसका रेफ़रेंस क्या है? मैं आपको एक रेफरेंस बता सकता हूं जो कि अबू दाऊद की हदीस है, ठीक है, जहां जी। से भी ये हमको समझ में आता है कि रसूलुल्लाह को मर्दों का शौक भी था। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों जरा गौर से सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कोई पाकिस्तानी नौजवान जिसके घर में बड़े बुजुर्ग, कोई मुफ्ती हो, कोई उलामा हो, वो नौजवान एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में आकर इस्लामिक कल्ट को छोड़ने का ऐलान करे तो आप समझ सकते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। न्यू जनरेशन सबसे तेजी से इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। और जब ये लोग अपने आलिमों से सवाल करते हैं तो इनके आलिमों से किसी भी सवाल का ठीक ठीक जवाब देते नहीं बनता, और जवाब दे भी तो दे कैसे, इतनी गंदगी भरी है इनकी किताबों में। आलिम खुद शर्मा जाते हैं अपनी किताबों को पढ़कर। आज एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में आकर एक पाकिस्तानी नौजवान ने सवाल जवाब किए। जब उसको हदीसों से पता चला कि उसके मोस्ट आइडियल पर्सन मर्दों का भी शौक रखते थे तो उसने तुरंत इस्लाम को छोड़कर एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ने की बात कह डाली। ये पूरा वाकया आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, ये इस्लामिक कल्ट एक ना एक दिन खत्म होकर ही रहेगा, पर ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। इसके लिए आप सबको हमारा सहयोग देना होगा। हमारी वीडियो पर कमेंट करना बहुत जरूरी है। जब आप वीडियो पर कमेंट करेंगे तो हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे। हम लोग अपनी जान हथेली पर रखकर ये मुहिम चला रहे हैं। क्या आप लोग लाइक करके 2 लाइन का कमेंट भी नहीं लिख सकते? इस बात पर जरा विचार कीजिएगा। अब आप अपना सवाल करिए मुझसे, आपको क्या डाउट है, और उसके बाद आप बाहर निकलेंगे। तो मुझे ये जानना है कि इसको पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ख़ुद भी कुरान को तर्जुमे से कुछ पढ़ा, उसके बाद हदीसें भी पढ़ी, सब कुछ। और फिर जब मेरे दिमाग में सवाल आते हैं, मैं उलमा के पास जाता हूँ तो वो मुझे इस तरह यानी उसकी जलेबी बनाते हैं। वो फिर हदीस से फिर तफसीर से फिर कहीं और किताबों से घुमा के फिर वो एक तैयार हो जाती है। यानी वो अच्छा, सही मैं जवाब एक मैं बात पूछूं नहीं ले आपको, पाया। जी बिल्कुल, पूछिए। आप ऑनेस्टली जवाब देंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जस्ट स्माइल भाई, जब आपने कुरान को पढ़ना स्टार्ट किया तर्जुमे के साथ, सच्ची बताना कि जी, एकदम जी। बोरिंग किताब लगी या नहीं लगी? ये सच्ची बोलना है। आपकी बात सही नहीं, आपकी बिल्कुल बात ये सही है कि नहीं पढ़ी जाती ज़्यादा। एक हद होती है, इंसान थोड़ा पढ़ता है बस थक जाएगा। बोर हो जाता है, जी। बोर हो जाता है। उसकी वजह है, उसकी वजह आपका, आपने जो सवाल किया है ना मुझसे, वही उसकी वजह है कि आप जब उसको उठाते हो, देखिए किताब इंटरेस्टिंग कब होती है, जब वो समझ में आए। एक तो समझ में आना चाहिए, प्लस उसकी स्टोरी जो है, जो लिखी गई है, वो अपीलिंग होना चाहिए हमको। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा, स्टोरी भी अपीलिंग नहीं लग रही, तो वो किताब जो है एकदम आपके लिए बोरिंग हो जाती है। और ये आपके साथ मसला नहीं है। ये पहली बात तो मुसलमान जो है, अक्सर मुसलमान, अक्सरियत 90% मुसलमानों की, वो कभी कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं ही नहीं। और जो पढ़ने की कोशिश करता भी है तो वो 4-5 पन्ने पढ़ता है, इतनी उसको बोरिंग लगती है और बिल्कुल वो समझ में ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है, तो वो बंद कर देता है। उधर छोड़ना है यार, अपना काम है, खाली ऊपर ऊपर से अरबी पढ़ो, सवाब कमा लो, कुछ भी मसले मसाइल होंगे वो हम जो है ना आलिम साहब से पूछ लेंगे। यही बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ जस्ट स्माइल भाई? जी, जी। जी, जी, बिल्कुल। आपकी बात सही है। हाँ। हाँ, तो आपको तो जब सवाल आए तो आप उलमा के पास गए तो वहां से आपको जवाब नहीं मिला, ये कहना चाह रहे आप? जी, जी, बिल्कुल। यानी सही जिस तरह एक जवाब होता है कि सीधा-सीधा वो नहीं मिला। यानी वो घुमाते थे, जलेबियाँ बनाते थे और हर कोई अपने मुताबिक बनाता था। यानी अगर बरेलवी के पास जाओ अपनी बनाते हैं, अहले तशय्युह के पास जाओ अपनी बनाएँगे, देवबंद के पास जाओ तो अपनी बनाएँगे और ये एक-दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। सही बात है। हर कोई एक दूसरे के नजदीक जो है वो गुमराह है, जी, उसको बिल्कुल। कुरान की समझ ही नहीं है। जी, बिल्कुल, इस तरह ही। जी। तो दूसरा सवाल। पहली चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मैंने एक छोटी सी शायद शॉर्ट मैंने देखा जिसमें किसी की इस तरह की वीडियो आई थी। इसमें कहा था कि मोहम्मद साहब जो थे वो
करते थे मैन से और अपनी जो लोनियाँ थी उनसे, और इसी तरह बहुत कुछ, ठीक है। तो उसमें जो लोनिया वाला कॉन्सेप्ट है उसको तो उलमा कहीं न कहीं से घुमाते फिराते हैं, कोई ना कोई यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो मेल वाला है, क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो इसका रेफ़रेंस क्या है? देखिए, जो रेफरेंस एक तो वो है पानी आने तक, वो वाला रेफरेंस आपको जो है वो एडम साहब की स्ट्रीम में मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे जो रेफरेंसेस हो वो ऐसे रेफरेंसेस हो जिसपे सवाल नहीं उठाया जा सके, ठीक है। और एडम साहब जो है वो ऐसे खजाने से रेफरेंसेस निकालते हैं, लेकिन अक्सर वो सारी चीजों पे मोमिनों का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन रहता है कि भाई इसकी सनद कमजोर है, इसका ये कमजोर है, इसका वो कमजोर है। तो मैं वो सारी चीजें जो है वो उठाता ही नहीं, ठीक है। तो आप वो जो पानी आने वाला तक जो मामला है वो आप एडम साहब की कोई वीडियो से ले लीजिएगा, वहां पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। मैं आपको एक रेफरेंस बता सकता हूं जो कि अबू दाऊद की हदीस है, ठीक है, जहां से भी ये हमको समझ में आता है कि रसूलुल्लाह को मर्दों का शौक भी था, ठीक है। सही। बता दूं आपको? जी, जी बताएँ। ये आ गई आपके सामने हदीस, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 5224, ठीक है। 5224 सही है। हाँ, ये देखिए क्या कहती है। नरेटेड उसैद इब्ने हुदैर अब्दुर्रहमान इब्ने अबू लैला quoting Usaid ibn Hudayr, a man of the Ansar, said that while he was given to jesting and was talking to the people and making them laugh, the Prophet poked him under the ribs with a stick. ठीक है। अब ये कहते हैं कि अच्छा ये कौन कर रहा है, आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि 14-15 साल के बच्चे लोग कर रहे हैं आपस में, ठीक है। ये रसूलुल्लाह जो है वो तो अभी नबूवत का भी मामला ले लेते हैं, तो ये कम से कम ये 45-50 साल के है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई 14-15 साल के बच्चे लोग ये सब कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि यार चलो मजाक मस्ती में ले लेते हैं, नहीं। तो हाँ, तो अंसार इंसान था, तो वो मजाक कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था और उनको हंसा रहा था, मीटिंग देने रहा था। प्रॉफिट को रेप स्टिक, तो उसकी जो फसली होती है उससे रसूलुल्लाह ने छड़ी से पोक किया, ठीक है, उंगली की छड़ी से। उसने कहा लेट मी टेक रिटेलिएशन, रसूलुल्लाह मुझे बदला लेने दीजिए, रसूलुल्लाह मुझे बदला लेने दीजिए, मुझे आपने उंगली की है, छड़ी से आपने मेरे रिब पर उंगली की है, फसली पर उंगली की है, या रसूलुल्लाह मुझे बदला लेने दीजिए। तो रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, एक रिटेलिएशन, ले लो बदला ले लो, बदला ले लो, मैंने तुमको छड़ी से फसली पे उंगली की है, तुमको बदला लेना है, बदला ले लो। ही सेड यू आर वियरिंग ए शर्ट बट आई एम नॉट। अब देखो ये कोई नॉर्मल जो स्ट्रेट लोग होते हैं, ये उनकी इस तरीके की बातें होती है क्या? और वो भी 40 साल के ऊपर वाला मामला है। वो कह रहा है कि बदला कैसे लूं, आप तो मैं शर्ट नहीं पहना हूं लेकिन आप तो शर्ट पहने हुए हैं, कपड़ा पहने हुए हैं, कैसे बदला लूं मैं? अच्छा, रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, द प्रॉफिट देन रेज्ड हिज शर्ट। अब उसकी बात पे रसूलुल्लाह ने क्या किया, अपनी कमीज उठा ली, ऊपर कर ली। द मैन embraced him and began to kiss his side। उस शख्स ने रसूलुल्लाह को इम्ब्रेस कर लिया। इम्ब्रेस हम किसको करते हैं? इम्ब्रेस हम अपनी गर्लफ्रेंड को कर सकते हैं, अपनी बीवी को कर सकते हैं। इस शख्स ने रसूलुल्लाह को इम्ब्रेस कर लिया और पप्पियां देने लगा। देन ही सेड दिस इज व्हाट आई वांटेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह। फिर वो कहता है कि रसूलुल्लाह मुझे यही तो चाहिए था। अब आप बताओ मुझे, हाँ आगोश में भर लिया। थैंक यू यार, बड़ा जबरदस्त वर्ड आपने बताया कि आगोश में भर लिया। आप मुझे बताओ मेरे भाई, ये देख के आपको
कोई 2 स्ट्रेट मर्दों का मामला लग रहा है जो यहाँ पे है। और ये देखिए ये हदीस जो है वो सही इन चेन है सही। और ये जनरल बिहेवियर के बारे में है। ये देखिए रिगार्डिंग किसिंग दी बॉडी, पप्पी, बदन पे पप्पी लेने के बारे में इसका चैप्टर का नाम है। आप बताओ कि कोई स्ट्रेट आदमी जो है वो अपने स्ट्रेट दोस्त के साथ इस तरीके का मामला करेगा प्यारे भाई? नहीं, नहीं। ये जो तस्वीर बन रही है, इमेजिनेशन, आप सोचो क्या माहौल रहा होगा। रसूलुल्लाह उसको उंगली कर रहे हैं, फिर वो रसूलुल्लाह को कह रहा है कि कपड़े उतार दो, आप तो कपड़े पहने हुए हैं। फिर रसूलुल्लाह शर्ट ऊपर कर दे रहे हैं अपनी, फिर वो उनको आगोश में ले रहा है और पप्पी शप्पी दे रहा है। अब मेरे ऊपर कोई ब्लास्फेमी का फतवा नहीं लगाना, ये तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है सही। कि मेरे ऊपर कोई ब्लास्फेमी का फतवा नहीं लगाना मोमिनो, ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है हदीस की, ये सही। लिखा हुआ है, हम नहीं बता सही। रहे अपनी मर्जी जी, जी। से। जी भाई, आपकी तो बात सही वो है। तो लॉन्डी वाला मसला था। फिर आप देखिएगा कि ये अगर इस तरीके का मामला है तो वो जो एडम साहब बताते हैं वो मामला भी हुआ होगा, पानी आने तक वाला। जी, जी बिल्कुल। सही। मेरा एक और सवाल है, इसी तरह मैंने भी कोई हदीस रखी भी एक इसकी है सही मुस्लिम की 1738। अभी उसमें इसमें भी इस तरह की 2-4 चीज़ें, तो मैंने जब ये उनके सामने रखी तो वो इसको घुमाते फिराते थे। तो और आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, इसमें ऐसी चीज़ें हैं। जी जी, तो यार फिर इस गंदगी से निकलो। जी बिल्कुल, बस निकल चुका हूँ, अब पीछे रह क्या है। अरे वाह, आप फर्स्ट टाइम जुड़े क्या पहले आए थे? ये फर्स्ट टाइम आया आपके पास। फर्स्ट टाइम आया ना? नहीं, किसी भाई को थोड़ा मैं भी बोला कि फर्स्ट टाइम तो आया भाई, और इतना अच्छे से इन्होंने अत्तहियात पढ़ा, फिर दरूद पढ़ा। कितना फॉलो करते थे इस्लाम को आप पहले? ये समझ लिए 100%, यानी कि मेरे घर में भी यानी आलिम वाले वो हैं ज़्यादातर ख़ानदान में, और पक्का ये तहज्जुद भी पढ़ते हैं और बहुत अच्छे खासे पढ़ने लिखने वाले हैं। नहीं, वो तो आपके जो आपने जिस तरीके से अत्तहियात पढ़ा मैं तभी समझ गया था कि आप काफी अच्छे से आपने सीखा हुआ है। हमारे घर में सब तहज्जुद पढ़ते हैं सिवाय मेरे। मेरा ईमान अब कमज़ोर हो चुका है पढ़ पढ़ के चीज़ें। नहीं, अभी कमजोर नहीं, अभी तो निकल चुका है ना। जी, आज जी, यहाँ से बिल्कुल। ईमान पूरा निकाल के जा रहे हैं। जी, बिल्कुल। जी, अ, और भी कुछ ये चीजों के अलावा इससे पहले कि मैं आपको अलविदा कहूँ स्ट्रीम से, कुछ और भी कुछ चीजें बताए जो आपको लगी कि यार ये क्या फालतूगिरी है इतना, इसको मैं एक इंसान जो है, एक समझदार इंसान इसको कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? जी, बिल्कुल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब मैं हिस्ट्री भी पढ़ता हूँ, तो उसमें एक सूरत आराफ की एक आयत है, अब उसका मुझे नंबर नहीं याद। तो उसमें ठीक आता है, है आप कि अपनी बात रख दो। तो उसमें आता है कि ये दिलों से सोचते हैं और क्या ये सुनते नहीं। तो अगर उसको हिस्ट्री के साथ देखा जाए तो उस ज़माने में जो लोग थे वो यही समझते थे शायद दिल से सोचा जाता है, दिलों से सोचा जाता है, लेकिन हम दिमाग से सोचते हैं। तो ये तो साइंस को बाद में पता लगा। तो हाँ, कुरान में भी सेम वही छाप दिया गया पुराने लोगों से देखकर कि यार दिलों से सोचते हैं, क्योंकि ये इजिप्ट के लोग थे, ये वो मानते थे कि इंसान के जिस्म में अगर कोई कीमती चीज़ होती है वो होती है दिल। तो एक ये पॉइंट, और इसके अलावा एक था हाँ, इसके ऊपर इनकी एक सूरत एक आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यानी इस तरह की कोई भी ये ज़िक्र हमने उतारा है बेशक, और हम इसी की हिफाज़त करने वाले हैं। तो जब मैं इन चीज़ों में पढ़ा और सर्च किया तो मैंने देखा कि एक नहीं बहुत से लोगों ने बहुत सी सूरतें बनाई, और आपकी एक अज़ान भी मैंने सुनी थी, वो आपकी थी, आपने मेरे ख्याल में बनाई थी। जी जी, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने कहा अगर इस्लाम इतना है, जब इसने एक दावा किया, एक खुदा बोल रहा है कि इस ये ज़िक्र मैंने उतारा और मैं ही इसकी हिफाज़त करने वाला हूँ, तो लोगों ने इस तरह की सूरतें बना डाली और वो खुदा रोक ही नहीं पाया, सही। खुदा उसको बचा ही नहीं पाया। फिर जब मैंने मज़ीद इस पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कुरान के तो और वर्जन भी हैं और भी चीज़ें हैं, और अब मसला ये पाकिस्तान में किसी को यहाँ मालूम ही नहीं है बिल्कुल इस चीज़ का। वरना मैं अभी ओपनली चैलेंज दे सकता हूँ कि कोई भी आलिम ये साबित नहीं कर सकता कि इनका कुरान इस टाइम पे एक ही है। सही बात है, कोई नहीं साबित कर सकता। जी, और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो इसमें बहुत मुझे ऐसा लगता है जो जुल्म करने की था कि औरतों पे, कि उनकी शहादत आदि होना, उनको घर में रखना, और
यानी उनको कैद करके रखना एक तरह से, ये चीज़ें। और इस तरह के वाक़यात मेरे सामने आए। एक आया कि मैंने एक लड़की का कोई चक्कर चला तो उसके घरवालों ने पकड़ लिया, उसको मारा खूब और उसकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई। और आस-पास के लोग नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर। तो मैंने उनको कहा यार तुमने यानी इतना ज़ुल्म क्यों? और भी तरीके थे। तो वो कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो ये कुरान ने कहा है। तो यानी और उसकी हालत इतनी ख़राब हुई कि आज 4 से 5 साल गुज़र गए हैं। आज भी उसकी हालत ख़राब है, यानी कि वो अभी तक भी उठ नहीं पाती। सिर्फ़ मिलने के बाद। और आस-पास के लोग नारे लगा रहे हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने कहा इतना ज़ुल्म, हमारा खुदा इतना ज़ुल्म करने को कहता है। तो फिर वो मुझसे भी शुरू हो गए इस बात पे बहस करना कि हमें तो कुरान ने कहा है, तुम कुरान के खिलाफ जा रहे हो। और कुरान कहता है कि ऐसे में रहम ना करो, जब इस तरह का अमल करो तो यहाँ तक कि लोगों को जमा करो, लोगों को भी जमा करो और दिखाओ उनको, ताकि वो लोग भी देखें और इसे सीखें और इस पर रहम भी ना खाओ। तो ये चीज़ें थी। तो ये जब अगर कोई इंसान जिसके पास दिल होता है और वो अगर उस मंज़र को देखता है तो वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके दिमाग में सवाल आता है कि यार बहुत किस तरह का बढ़िया। खुदा है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें और भी मैं बहुत कुछ यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारे घर में आलिम थे और इस तरह बड़े थे तो वो यानी मुझे ज़रा दाएँ-बाएँ नहीं होते थे। मैं उनसे सवाल करता वो घुमाते थे। तो वो नहीं यानी बोलते थे ना तुमने सवाल करना है, ना तुमने सोचना है, ना कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ज़ाहिर बात है क्या बात उनसे तो मैं कर नहीं पाया, तो फिर मैं खुद इस पे सर्च किया, मोबाइल पे, पीसी पे खुद सर्च किया। तो उस तरह करते-करते आज मुझे आपका चैनल दिखा और आपके मैंने कुछ शॉर्ट वगैरह देखे थे। तो आज देखे लाइव आए हुए थे, मैंने कहा चलें बात करता हूँ आपसे। बहुत अच्छा किया तो यार। मतलब आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि देखिए कि जिसके घर में सारे के सारे उलमा बैठे हो, आलिम बैठे हो, मदरसों से तालीम ली हो, उनके घर के बच्चे भी इस्लाम छोड़ रहे हैं। आप बोलो फिर कि इनको सदमा बैठेगा या नहीं बैठेगा फिर? मैं और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, वो जो अभी एक शायद आप की तरफ कोई अभी बहस चली थी कि साथ वो जो गीता वर्सेस कुरान पे हक, उसका हाँ कोई हाँ, नाम से नहीं याद। वो हगरा हगरा, हाँ हाँ जी, जी। मैं आज वो था ऑनलाइन, तो मैं उसके चैनल पे गया उससे बात करने के लिए इन चीज़ों पे। लेकिन उसने हाँ मुझे यानी वो ले नहीं रहा था, वो पता नहीं किसी एक को लेके बैठा था और जिसको कुछ आता ही नहीं था। तो हाँ मैं घंटा इंतज़ार करता रहा और उसी एक को लेके बैठा, जिसको कुछ आता ही नहीं। तो हाँ। उसने उसने जवाब ऐसे अजीब-अजीब दिए, मैंने कहा यार ये मुसलमान है। तो मैंने कहा ये 2 मिनट मुझे लेता, मैं इसको बताता कि फिर यार किस तरह ये बात करते हैं। यार देखो कि हगरे का हाल ये है कि हगरे के पास कोई जब नॉलेजेबल बंदा जाएगा ना तो वो उसको गाली वाली दे के मजाक उड़ा के उसको वो बैक स्टेज कर देता है, भगा देता है। जी, बिल्कुल। हाँ, उसका मामला ये है कि जिसको मालूमात है उससे वो बात ही नहीं करता, उसको भगा देगा, गाली देगा, ट्रोल करेगा, भगा देगा। और जो उसकी फाड़ सकता है वो उसके पास आके बात नहीं करेगा। तो मैंने तो जी, उसकी 2-2 बार फाड़ी है इधर। जी, बिल्कुल। वर्ल्ड शॉर्टेस्ट डिबेट का खिताब जो है वो मुझे कोई अगर इसकी संस्था है वर्ल्ड रिकॉर्ड की तो वहां तक पहुंचाए ताकि वर्ल्ड शॉर्टेस्ट डिबेट का खिताब मिले। यार मुझे 2.5 सेकंड में मैंने निपटा दिया था हगरे को, सही, बस यही था। है ना। जी, चलिए, बिल्कुल। थैंक यू सो मच यार थैंक यू भाई। जस्ट स्माइल भाई, बहुत अच्छा लगा। और बहुत खुशी होती है जब आप जैसे नौजवान लोग आके यहाँ पे इस बात का इकरार करते हैं कि ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है और लोगों को कंट्रोल करने का धंधा है, इसमें और कोई बात नहीं है। तो बहुत खुशी होती है। आई एम श्योर आप जैसे और कई सारे लोग होंगे जिन्होंने हमारी स्ट्रीम देखकर या किसी और से डेटा जब उनको मिला होगा तो उन्होंने गौर फिक्र करके इस्लाम को छोड़ दिया। थैंक यू सो मच भाई, खुश रहिए लाइफ में, भाई जी, अपना ख्याल एक रखिए। और सवाल है मेरा आपसे। एक जी। सवाल आखिरी लास्ट, कि पाकिस्तान में किस तरह से यानी लोगों को ये समझाया जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग ना सुनने को तैयार हैं, देखने को तैयार हैं, और आपको पता है यहाँ अच्छा, का अभी माहौल। देखो सबसे बड़ा मामला ये है ना भाई कि अब पाकिस्तान का हाल ये है कि बहुत डेंजरस है पाकिस्तान। जी, देखिए बिल्कुल। खुफिया तौर पे जो दावतें चल रही है उधर इल्हाद की, अगर ऐसा कोई फोरम है तो आप उसको ज्वाइन करिए, इंश्योर करिए कि आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी आपकी लीक ना हो, क्योंकि इतना ज्यादा डेंजरस है पाकिस्तान में कुछ भी कहना। यानी आप थोड़ा सा भी अगर कुछ यानी सवाल के तौर पे भी कर दे, भरोसा नहीं कि आपको ब्लास्फेमी के नाम पे जो है ना मार दिया जाए, लिंच कर दिया जाए। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आप अगर किसी को समझाने के लिए जा रहे हैं और आपने समझो कि वो है पक्का मोमिन, आशिक रसूल है वो, आप उसको समझाने के लिए कुछ एक आध अल्फाज अगर आपके निकल गए
रसूलुल्लाह के बारे में, तो वो तो मरवा देगा आपको। तो बेटर तरीका ये है, एक बार से आप हाँ, आपका अगर घर पे आपका सगा भाई है या बहन है जिससे आपको पूरी तवक्को है कि भाई ये मेरे को उस लेवल तक ये मारने की कोशिश नहीं करेगी, कहीं जाके लोगों को नहीं बताएगी कि ये गुस्ताखी करता है, तो आप अपने घर से आहिस्ते आहिस्ते बातें करके चेक कर सकते हैं कि भाई आपके घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है, उनको आप बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो भी उसी तरीके की दिमागी अपंग है और आपकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकते हैं, तो भाई उनको भी नहीं बताना है, ठीक है। तो बेस्ट तरीका पाकिस्तान में यह है कि पाकिस्तानी अवाम तक एक्स मुस्लिमों के चैनल्स को, उनकी वीडियोस को किसी तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे, यानी हर एक पाकिस्तानी मोमिन तक एक्स मुस्लिमों का एक्टिविज्म पहुंचना चाहिए। वो एक सेफ खेल हो सकता है कि भाई वो उसको तो पकड़ नहीं सकता, और मोस्टली जो पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम है जो अपना एक्टिविज्म कर रहे हैं वो पाकिस्तान में रहते नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर है, हम पाकिस्तान में है नहीं। तो एटलीस्ट किसी तरीके से उन तक हमारी वीडियोस पहुंचेगी तो बहुत मुमकिन है कि कई सारे लोग निकलेंगे। और अभी भी जो नंबर है पाकिस्तान का अपोस्टेसी के मामले में बहुत हाई है। इनके उलमा जो है, आप मेरी स्ट्रीम पहले की देखिएगा, वीडियोस आपको मिल जाएंगी, इनके उलमा कह रहे हैं कि 10-10 लाख लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं और फेसबुक पे और ऑनलाइन फोरम्स पे ये लोग जो है गुस्ताखियां कर रहे हैं। पाकिस्तान का डेटा है, तो वहां पे लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन कोई आके बोलेगा नहीं ना, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरी लिंचिंग कर दी जाएगी, तो खुल के नहीं आ रहा है। तो ये भाई आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान में जो है ये काम होगा कि जितने लोग एक्स मुस्लिम खुद होते जा रहे हैं, जो दूसरे को बता नहीं रहे हैं, एटलीस्ट वो जब शादी दी करके उनके जब बच्चे पैदा होंगे तो वो उनको इस्लाम से दूर रखेंगे। तो मेरे समझ से ये एक ही ऑप्शन है पाकिस्तान में एज ऑफ नाउ लोगों को समझाने का कि इंडिविजुअल लेवल पे आप बाहर जाके नहीं समझा सकते, क्योंकि बहुत खतरा है, आपको मार दिया जाएगा। हाँ, घर पे अगर कोई आपकी बहन है, सगी बहन, सगा भाई, बाप है, और आपको यकीन है कि वो आपकी जान का दुश्मन नहीं बनेगा, तो उनको आप कोशिश कर सकते हैं, वरना मुश्किल है, आपको फिर ऑनलाइन और सोशल मीडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा। जी भाई। ठीक है भाई, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत खुशी। सेम हियर। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।